तोमो और जुन ट्रेन से घर जा रहे थे, जहां वो थोड़ी देर साथ में बैठते हैं, लेकिन फिर तोमो वहां से उड़ जाती है क्योंकि वो शर्मा रही थी। खड़े होकर तोमो नोट करती है कि जुन अभी तक उसे एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं करता, लेकिन जब कोई तोमो को अचानक से पीछे से आके चिपक जाता है और तो तोमो जुन से उसको छुपाती है क्योंकि वो ट्रेन में कोई सीन नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन जुन फिर भी उस आदमी को देख लेता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे धमकाने लगता है और उसे पुलिस के भी हवाले करता है। फिर वो दोनों घर जा रहे थे। तोमो को लगता है कि जुन अब उसे एक लड़की की तरह ट्रीट करने लगा है, लेकिन जुन कहता है कि वो अपनी स्कर्ट ना पहने। अगले दिन तोमो ने मिसूजो को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताया और स्कर्ट के बारे में भी बताया। मिसूजो का ओपिनियन है कि जुन का कमेंट तोमो को फिर से ऐसी सिचुएशन में ना आने से बचाने के लिए था। मिसूजो नोट करती है कि तोमो की स्कर्ट बहुत छोटी है। तोमो आर्गुमेंट करती है कि उसे ऐसा पसंद है क्योंकि वो उसके लिए कंफर्टेबल है और वो मूव इजीली कर पाती है। अपनी बात प्रूव करने के लिए मिसूजो तोमो से शॉर्ट्स उतारने को कहती है। शुरुआत में तोमो अगेंस्ट होती है, लेकिन मिसूजो उसे कन्विंस कर लेती है। फिर मिसूजो जुन को बताती है कि तोमो उसके साथ घर जाना चाहती है। फिर जुन तोमो से मिलता है और तोमो ने अपनी स्कर्ट को नीचे कर रखा था। वो ट्रेन की ओर जा रहे थे। तोमो ने जुन के साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन जुन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अगले दिन जिम में तोमो ने मिसूजो को अपने इनकाउंटर जुन के साथ बताया। मिसूजो ने जुन को तोमो से मिलने के लिए कहा और मिसूजो को लगता है कि जुन तोमो के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। तोमो ने मिसूजो से स्कूल आइडल कैरल के बारे में पूछा कि वो इतनी पॉपुलर क्यों है स्कूल के अंदर। बेसिकली किसी को नहीं पता तो कैरल एक फेमस लड़की है, ब्लोंड बाल वाली, और वो स्कूल में बहुत पॉपुलर है। हर वक्त उसके आसपास कोई ना कोई लड़का रहता ही है। मिसूजो का ओपिनियन है कि कैरल की पॉपुलैरिटी सिर्फ उसके अपीयरेंस पर नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी पर भी बेस्ड है, जो नेचुरली अपोजिट है तोमो के, और वो इसी वजह से सभी लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उन्हें डिफेंसलेस बनाती है। फिर तोमो ने मिसूजो के ओपिनियन पर विचार किया। वो मिसाकी और कैरल से मिलती है। ये रिवील होता है कि कैरल सिर्फ मिसाकी की रिलेटिव नहीं है, बल्कि वो दोनों इंगेज्ड हैं एक दूसरे से। कैरल ने सोचा कि तोमो एक लड़का है, लेकिन जब क्लियर हुआ कि तोमो एक लड़की है, कैरल ने तोमो को फॉलो किया और उसे डमी कहा। मिसूजो ने तोमो से पूछा कि मिसाकी इसके पहले एनकाउंटर में अराउंड था और तोमो ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन तोमो को अभी तक नहीं पता कि कैरल उसके साथ इतनी मीन क्यों है। इससे मिसूजो ने भी तोमो को डमी कहा। मिसूजो ने भी डमी कह दिया। उसके बाद कैरल मिसूजो से मिलती है और उससे पूछती है कि तोमो को कैसे हराया जाए, जिसके बाद मिसूजो कैरल को जुन के पास भेज देती है, जिसने बॉयज लॉकर रूम में जुन से कन्फ्रंटेशन किया। मतलब कि जुन से वो बॉयज लॉकर रूम में मिलने के लिए गई और बॉयज लॉकर रूम में जुन के लॉकर में से निकल कर आई है। वाह। फिर कैरल ने जुन से पूछा कि वो उसकी मदद करे एक को डिफीट करने के लिए। जुन एग्री हो गया कैरल को पंप अप करने में 1 महीने के अंदर, जिसे वो स्ट्रॉन्ग बना सके। जुन और कैरल के इंटरेक्शन ने तोमो को पूरी तरह से हैरान कर दिया और इस चक्कर में वो सारा का सारा अपना गुस्सा मिसूजो पर निकाल देती है। मीनवाइल जुन ने कैरल को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है, जॉगिंग से वो भी, लेकिन कैरल सिर्फ थोड़ी दूर तक जा पाती है और तोमो ने अपने कराटे क्लब एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले लिया था। लेकिन कैरल ने नोट किया कि वो सिर्फ जंप रोप कर सकती है, या फिर कहूँ रोप जंप, जिससे जुन ने उसे कहा कि वो वही कर ले, लेकिन उसे भी वो थोड़ी ही देर तक कर पाती है और फिर थक जाती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद तोमो आती है और वो कैरल और जुन को किसी अजीब पोजीशन में देख लेती है। तोमो ने जुन को पकड़ के डांटा और कैरल ने देखा कि जुन और तोमो के बीच क्या कनेक्शन है। कैरल ने प्रोक्लेम किया कि वो हार गई है और जुन के साथ अपनी ट्रेनिंग को क्विट कर रही है। इससे जुन और तोमो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सब के बाद अब मिसूजो और कैरल एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपना केक खा रहे थे। कैरल ने मिसूजो से पूछा कि वो उसकी फ्रेंड बनेगी, लेकिन मिसूजो ने सजेस्ट किया कि वो उसकी फ्रेंड बनने से अच्छा तोमो को अपनी फ्रेंड बना ले। अगले दिन कैरल तोमो से मिलती है, जिसने अपने पियर्स द्वारा रिजेक्शन के फ्लैशबैक देखे थे, और उन्हें याद करती है कि किस तरह कैरल को सभी लड़कियों ने दोस्त बनाने से बचपन में ठुकरा दिया था। लेकिन तोमो ने खुशी से कैरल की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट किया, जिससे कैरल बहुत खुश हो जाती है। फिर कैरल ने मिसूजो से भी पूछा दोस्त बनने के लिए और वो भी एग्री हो जाती है। तोमो ने जुन को बताया कि वो और मिसूजो कैरल के साथ फ्रेंड्स बन गए हैं। जुन ने एडमिट किया कि मिसूजो और कैरल दोनों ही बहुत पॉपुलर है स्कूल के अंदर, और जुन ने एक्सीडेंटली ये भी रिवील कर दिया कि एक टाइम पे वो मिसूजो को मिडिल स्कूल में डेट कर रहा था। तोमो को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो जुन से पूछती है। जुन ने एक्सप्लेन किया कि वो और मिसूजो बीच कुछ नहीं है, लेकिन तोमो को अभी भी कुछ डाउट्स हैं।
और अब जुन ने गलती से तोमो को बता दिया था कि उसने मिडिल स्कूल में मिसूजू को डेट करा था। इसके बारे में तोमो को कुछ डाउट थे, तो वो इसीलिए तोमो ने मिसूजू को रूफटॉप पर पूछा कि जुन के साथ उनकी मिडिल स्कूल में क्या डेटिंग हुई और उससे क्यों छुपाई गई, जब तक वे मिडिल स्कूल में ग्रेजुएट हो गए। फिर मिसूजू ने एक्सप्लेन किया कि एक दिन जुन ने उसे कोर्ट किया और उसने एक्सेप्ट किया, जिससे वो सून रिग्रेट भी कर गई। ड्यूरिंग देयर फर्स्ट डेट जुन ने उसे 40 किलोमीटर बाइक राइड पर ले गया, बाइक राइड भी नहीं भाई, साइकिल की राइड पर, ग्रेट व्यू दिखाने के लिए, जिससे मिसूजू बहुत भड़क गई और उसको बहुत बुरा कहने लग गई। अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल लिमिट पर पहुंचकर मिसूजू ने प्लान किया था कि वो जुन से ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन जुन ने पहले ही ब्रेकअप कर दिया उसके बताने से पहले, जिससे मिसूजू पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो गई थी। तोमो को ये बात सुनकर रिलीफ महसूस हुआ और मिसूजू का जुन के लिए अब कोई फीलिंग्स ना होना बहुत अच्छा लगा। तोमो ने पूछा कि मिसूजू ने जुन को किस तो नहीं किया था, जिसमें मिसूजू ने आंसर दिया कि नहीं, लेकिन एडमिट किया कि वो दोनों एक दूसरे को पेट नेम्स से बुलाया करते थे और स्कूल जाते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ा करते थे। अब तोमो को मिसूजू के फीलिंग्स के बारे में क्लियर हो गया था। मिसूजू ने जुन को कन्फ्रंट किया कि उसने तोमो को उनकी प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में क्यों बताया। मिसूजू ने नोट किया कि जुन ने तोमो को कम्प्लीटली अवॉइड किया था उनके मिडिल स्कूल के टाइम पर, यानी फर्स्ट ईयर में, और जुन ने मिसूजू के साथ ब्रेकअप करके बाद में फिर तोमो के साथ फिर से दोस्ती कर ली थी, जिससे जुन डिफेंसिव हो गया था और मामला सॉर्ट आउट कर गया था। स्कूल के बाद तोमो और जुन साथ साथ घर जा रहे थे, तब तोमो ने जुन से वैलिडेशन मांगा कि मिसूजू और उसके बीच कुछ नहीं है। जुन ने कंफर्म किया और तोमो को कहा कि उसके लिए कोई और रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है। इससे तोमो खुश हो गई। अगले दिन तोमो और जुन मिसाकी से मिलते हैं, जिससे जुन ने पहले एक बार लड़की समझ लिया था एपिसोड 1 के अंदर। बातों बातों में जुन भड़क जाता है और वो मिसाकी के सर पर टपली मार देता है। इससे तोमो ने जुन के खिलाफ फिजिकल एक्शन लिया और उसे पीट दिया। बाद में जुन को पता चला कि तोमो ने मेल कराटे क्लब को ही क्यों ज्वाइन करा था। ये एक्सप्लेन किया कि तोमो के पिता ने जुन को इसलिए डिसअप्रूवल किया था क्योंकि तोमो के पिता चाहते थे कि जुन उनके ही डोजो में ट्रेनिंग करे। वहीं पर तोमो ने स्कूल का क्लब ज्वाइन करा था। स्कूल के खत्म होने के बाद पता चला कि जुन आज स्कूल के बाद तोमो के साथ घर नहीं जा सकता, क्योंकि तोमो कैरल और मिसूजू के साथ कहीं जा रही है। इसका मतलब उसे अब घर अकेला ही जाना पड़ेगा। फिर जुन बस स्टॉप पर मिसाकी के साथ वेट कर रहा था बस के लिए, और दोनों ने बस भी राइड की साथ में। बस राइड के दौरान मिसाकी ने जुन के साथ स्मॉल टॉक किया, ये सोचकर कि उनमें दोस्ती बढ़ेगी, लेकिन वहाँ तो उल्टा जुन मिसाकी पे भड़क जाता है। बस राइड के दौरान इसमें जुन ने मिसाकी को कन्फेस किया कि वो तोमो को फेयर कराटे फाइट में नहीं हरा सकता, लेकिन उसके बाहर वो उसको हरा सकता है। जुन का फर्दर एक्सप्लेनेशन मिसाकी को ये बिलीव करने के लिए मजबूर करता है कि वो दोनों तोमो के आसपास कुछ कॉमन रहते ही हैं, लेकिन मिसाकी ने अपनी बात वापस ली जब जुन ने उसे थ्रेटन किया कि वो तोमो को कुछ नहीं बताएगा, जिससे मिसाकी भी उसकी बात मान जाता है और वो किसी को कुछ नहीं बताता है। अगले दिन कराटे क्लब में तोमो को पता चला कि मिसाकी बस में जुन के साथ घर गया था। तोमो खुश हो गई कि मिसाकी ने जुन से दोस्ती कर ली, जो यूजुअली तोमो द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए लोगों को प्रति बहुत ज्यादा बुरा मानता है। लेकिन इंटरनली मिसाकी जुन से डरा हुआ था, लेकिन उसके पास तोमो को ये बताने की हिम्मत नहीं थी। फिर वो स्कूल के शू लॉकर एरिया से गुजर रहे थे जब तोमो ने एडमिट किया कि जुन उसे एक लड़की की तरह नहीं देखता है। जब मिसाकी ने उसे करेक्ट किया तो एग्री, तो अचानक से वहाँ पर जुन आ जाता है और वो मिसाकी को डराकर चुप कर देता है। अब आगे हम देखते हैं रेस्टोरेंट में मिफोने और ओगावा तोमो के बारे में बात कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो कितनी छोटी स्कर्ट पहनती है और उससे लड़कों के कपड़े पहनना आते हैं। तभी वहाँ पर तोमो मिसूजू के साथ उनके पास आ जाती है और वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि तोमो ने अपनी नॉर्मल शॉर्ट स्कर्ट अटायर को हटा दिया है और पैंट्स पहन ली है। फिर तोमो ने कंप्लेंट किया कि मिफुने और ओगावा उन्हें देखकर भाग क्यों गए। मिसूजू ने बताया कि वो तोमो के क्लोथिंग के कारण भाग गए हैं। मिसूजू ने पॉइंट किया कि तोमो और जुन के बीच हाई स्कूल में कुछ नहीं है। तोमो ने एडमिट किया कि जब जुन उसे हैंग आउट के लिए पूछता है तो वो हमेशा उसे मना कर देती है। मिसूजू ने तोमो को सजेस्ट किया कि वो दोनों इस बार डेट पर जाएं और तोमो उसको इनवाइट करे। अगले दिन स्कूल में तोमो ने जुन से पूछा कि वो हैंग आउट करना चाहती है। जुन कम्प्लीटली खुश हो जाता है और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। मिसूजू और कैरल ने तोमो को डेट के लिए क्लॉथ शॉपिंग
में मदद की। डेट के दिन तोमो ने जुन से ट्रेन स्टेशन पर मिलने के लिए कहा और वहाँ पर मिलते भी हैं। नए क्लोथ्स में और न्यू हेयर स्टाइल के साथ तोमो अलग दिख रही थी। वो लोग घूमते हुए बैटिंग रेंज और बॉलिंग करने भी जाते हैं, जहाँ पर भी वो तोमो लड़कों वाली ही हरकतें करती है। फिर तोमो ने सजेस्ट किया कि वो कराओके क्यों नहीं जाते, यानी कि गाना गाने के लिए। जुन ने इजीली एग्री कर दिया कराओके पर। जुन ने तोमो को बताया कि वो हमेशा तोमो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तोमो इस सब में घबरा जाती है और बच्चों की पोएम गाना शुरू कर देती है, जिसमें जुन उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन स्कूल में तोमो ने मिसूजो और केरल को अपने डेट के डिटेल्स बताए कि क्या क्या हुआ, और वो जुन की वीडियो के बारे में बताती है कि जुन ने उसकी वीडियो बना ली। वीडियो देखने के लिए मिसूजो और केरल जुन के पास जाते हैं, लेकिन तोमो उन्हें रोक देती है और उनके पीछे भाग जाती है। स्कूल जाने के दौरान मिसूजो को तात्सुमी ने अप्रोच किया, जिसका नाम मिसूजो को याद भी नहीं था। स्कूल में तात्सुमी ने जुन से पूछा कि क्या वो मिसूजो को स्माइल देखा है कभी। जुन ने बताया कि मिसूजो हमेशा उसके लिए ही स्माइल करती है। जुन ने तोमो से पूछा कि मिसूजो कभी स्माइल करती है। तोमो ने रिप्लाई दिया कि वो कभी स्माइल नहीं करती। इससे तोमो को लगता है कि जुन अभी भी मिसूजो के लिए फीलिंग्स रखता है। मीनवाइल तात्सुमी ने मिसूजो को हंसाने की कोशिश की, लेकिन मिसूजो ने उसके मुंह पर टेप लगा दी। स्कूल हॉलवे में घूमते हुए तात्सुमी ने केरल को देखा और केरल के मुंह पर भी टेप लगी हुई थी। केरल ने तोमो को बताया कि मिसूजो ने उसके मुंह पर टेप क्यों लगाई, और वो इसीलिए क्योंकि केरल ने मिसूजो को किस करने की कोशिश की थी। तात्सुमी ने मिसूजो से पूछा कि उससे स्माइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो मिसूजो ने पूछा कि तात्सुमी उसे फीलिंग्स रखता है, जिसमें तात्सुमी ने हाँ कहा। मिसूजो ने क्लेम किया कि अगर तात्सुमी उसे प्रपोज करेगा तो वो रिजेक्ट करेगी एक स्माइल के साथ। इससे तात्सुमी खुश हो गया और मिसूजो के लिए और ज्यादा प्यार करने लगा। क्लास में तोमो ने मिसूजो से पूछा कि क्या जुन के लिए स्माइलिंग उसकी अफेक्शन है। मिसूजो ने डिनाई किया, लेकिन पॉसिबिलिटी को रेस किया कि यह सच भी हो सकता है। क्लास में तोमो ने एनवी में देखा कि दो लड़के एक दूसरे को हग कर रही हैं, गले मिल रही हैं। तोमो ने नोट किया कि वो भी ऐसा करना चाहती है। मिसूजो ने तोमो से पूछा कि वो ऐसा कर सकती है। मिसूजो ने तोमो से पूछा कि क्या वो ये सब करना चाहती है। तोमो ने क्लेरिफाई किया कि वो सिर्फ प्लेफुल गर्ल स्टफ करना चाहती है, लेकिन जब तोमो ने पहले इसे किया था तो लड़कियां उससे दूर हो गई थी, क्योंकि तोमो टाइट से उन्हें दबा देती थी। तोमो ने मिसूजो से पूछा कि क्या वो उसे हग कर सकती है, लेकिन मिसूजो ने मुंह पर रिजेक्ट कर दिया। बाद में स्कूल रूफटॉप पर केरल ने तोमो को हग करा और ऑफर दिया। तोमो ने केरल को हग करा और एक्सेप्ट किया, रियलाइज किया कि केरल कितनी थिन और सॉफ्ट है। तोमो ने मिसूजो को एडमिट किया कि वो अपने आप को लड़की नहीं समझती। मिसूजो ने एडमिट किया कि केरल एक स्पेशल वन है। स्कूल यार्ड में तोमो ने मिसूजो की बात सोची और मिफुने और ओगावा को भी हग करा। और यहाँ पे अभी मिफुने और ओगावा की फट गई थी भाई। मिसूजो ने सीन को ऊपर से देखा, तोमो को रैंडम तरीके से देखकर। इससे तोमो को लगता है कि मिसूजो गुस्से में है, जिसे केरल ने अपनी गलती समझा। केरल ने मिसूजो से अपोलोजाइज किया, लेकिन दोष किसी और पर डाल दिया। स्कूल रूफटॉप पर मिसूजो ने तोमो से अपोलोजाइज किया और उसे हग करने दिया। मिसूजो ने पूछा कि तोमो ने जुन को हग क्यों नहीं किया आज तक। इसलिए स्कूल के बाद तोमो ने जुन को हग किया और उसने घर जाने को कहा, लेकिन जुन ने तोमो का हग तोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसे कुछ बुरा भला भी कहने लगा और डांटा भी। तोमो ने आर्ग्यू किया कि जुन ये चीज हमेशा करता है। जुन ने कहा कि वो ऐसा करे तो ठीक है, लेकिन तोमो ऐसा नहीं कर सकती। गुस्से में आकर तोमो ने जुन को घुसंड बजा दिया और जुन वहीं पर नॉकआउट हो गया। मिसूजो ने ये सब हॉलवे में से सारा सीन देख लिया। केरल ने मिसूजो से कहा कि वो तोमो के रिलेशनशिप के लिए एनवी करती है। केरल ने कहा कि वो मिसूजो की नंबर 1 फ्रेंड बनेगी। तोमो अपने रूम में सो रही थी जब जुन ने उसे उठाया और तोमो अचानक से पैनिक हो गई कि जुन उसके रूम में क्या कर रहा है, और आगे तोमो ने उसे मारा भी। जुन ने बताया कि तोमो के पिता ने उसे उठाने के लिए कहा था। फिर उन्होंने तोमो की मदर आकिमी आइजावा से मिलते हैं, जिन्होंने जुन को डांटा कि वो उन्हें मिसेस आइजावा के रूप में एड्रेस नहीं करता। डाइनिंग रूम में तोमो ने जुन के लिए राइस बॉल सर्व किए। जुन ने पूछा कि तोमो के डैड कहाँ है और वो यहाँ पर खाना क्यों नहीं खा रहे। आकेमी ने जवाब दिया कि तोमो के डैड हमेशा डोजो में ही लॉक रहते हैं और घर में नहीं आता। बाद में तोमो और जुन तोमो के डैड से मिलने गए। तोमो के डैड से मिलने डोजो में गए। डोजो में तोमो के डैड ने उन दोनों को डांटा कि वो लेट हो गए हैं, लेकिन आकेमी ने समझाया कि वो उसकी जिम्मेदारी थी। आकेमी तोमो के डैड पर लाइन मारती है, जिससे तोमो के डैड पूरी तरह से पिघल जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। वैसे तोमो के डैड का नाम गारो है।
ये वो वन पंच मैन वाला गारो नहीं है, ये गारो है, यहाँ का गारो है। डोजो बैकयार्ड में तोमो और जुन ने गारो की लव सिकनेस के बारे में बात की। कैरल और मिसूजू ने तोमो को बताया कि वो लंच साथ खाएगी, तो वो आज तोमो के साथ लंच नहीं कर सकती। मिसूजू ने तोमो को सजेस्ट किया कि वो जुन के साथ लंच एंजॉय करे। कैरल ने तोमो को हेडबैंड भी दिया जो कैरल अपनी नॉर्मल जिंदगी में पहनती है। स्कूल रूफटॉप पर कैरल और मिसूजू ने मिसाकी का इंतजार करना शुरू करा। मिसूजू ने मिसाकी से फॉर्मल इंट्रोडक्शन किया और अपनी रिलेशनशिप की डिटेल दी। मिसाकी को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मिसूजू कैरल की दोस्त बन चुकी है। बाद में कैरल ने मिसूजू से एडवाइस मांगा और मिसूजू ने जवाब दिया कि कैरल को लाइफ में सीरियस हो जाना चाहिए। फिर कैरल और मिसूजू तोमो से मिलते हैं और कैरल ने अपना हेडबैंड भी वापस ले लिया था। मिफूने ने तोमो से हेल्प मांगी कि एक लड़का ओगावा को बहुत परेशान कर रहा है और उन दोनों को वो लड़का क्लब में मिला था और वो एक 3rd ईयर का स्टूडेंट था। आगे तोमो उस लड़के से मिलती है और उससे कहती है कि वो उन दोनों से दूर हो जाए, लेकिन वो लड़का उल्टा तोमो को भी धमकाने लगता है और ओगावा पर भी लाइन मारता है। इस सब से तोमो को गुस्सा आ जाता है और वो तोमो उसको पीट देती है। लिटरली एक किक में नॉकआउट हो गया बंदा। फिर उसने मिफूने और ओगावा को अश्योर किया कि अगर वो फिर से उल्टी सीधी हरकत करेगा तो वो उसे फिर मारेगी। बाद में उस व्यक्ति ने अपने फ्रेंड्स के साथ तोमो से रिवेंज लेने की बात करी, लेकिन जुन ने उनकी सारी बातें सुन ली। तभी जुन उनमें से उसके गैंग लीडर यानी कि उसी लड़के को पीट देता है और एक ही लात में उसे भी नॉकआउट कर देता है। उसके गैंग के बंदे उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन जुन उन सबको भी पीट देता है। इंजर्ड गैंग के सारे मेंबर्स तोमो से स्कूल एंट्रेंस पर मिलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। घर जाते हुए तोमो ने जिन से पूछा कि वो इतनी बुरी तरह से हर्ट कैसे हुआ, मतलब उसके मुंह पे चोट के निशान था ना। जुन ने जवाब दिया कि वो गिर गया था। तोमो ने जुन को एक सेडाइन राजबॉल बनाना ऑफर किया और जुन ने एक्सेप्ट करा और इसी के साथ ही एपिसोड भी खत्म हो जाता है। केरल ने तोमो और मिसूजू को अपने घर पर बुलाया। आगे जब वो केरल के घर जा रहे थे तो वो केरल के घर के फ्रंट गेट पर केरल की मदर फेरिस से मिलते हैं। उसने पूछा कि वो कौन लोग हैं। फेरिस ने आगे तोमो को लड़का समझ लिया, लेकिन बाद में उन्हें अंदर आने दिया। केरल के रूम में केरल ने तोमो को बेबी पिक्चर्स दिखाई और मिसूजू को चाय भी पिलाई थी। फेरिस ने मिसूजू से पूछा कि क्या वो एक बुरी लड़की है। मिसूजू ने जवाब दिया कि अगर वो केरल की दोस्त सिर्फ उसके पैसे के लिए ही बनी है और वो बुरी लड़की है। फेरिस ने मिसूजू को क्यूट कहा और मिसूजू ने महसूस किया कि वो कुछ हार गई है और वो उस खानदान को पागल भी कहती है। तोमो और कैरल ने ओथेलियो खेला जिसमें कैरल ने तोमो को हरा दिया। फिर मिसूजू कैरल के अगेंस्ट खेलती है और वो भी हार जाती है। फेरिस ने तोमो और मिसूजू को अलविदा कहा और उनसे कहा कि वो एक दिन दोबारा आए। तोमो मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत टेंशन में थी। मिसूजू ने सजेस्ट किया कि वो ग्रुप स्टडी करते हैं। जुन ने आगे तोमो से पूछा कि क्या वो उसके साथ ग्रुप स्टडी करेगी। मिसूजू ने जुन से पूछा कि वो मिडिल स्कूल फाइनल्स में कहाँ रैंक किया था। जुन ने जवाब दिया कि वो 13th रैंक किया था। मिसूजू ने क्लेम किया कि वो फर्स्ट रैंक पर थी। मिसूजू के घर में तोमो और मिसूजू ने मैथ की पढ़ाई की। कैरल ने इक्वेशन सोल्व किया और तोमो को समझाया कि ये कैसे सोल्व होएगा। मिसूजू ने तोमो को पढ़ाई में मदद भी की। तोमो ने क्लेम किया कि वो मिसूजू की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्मार्ट हो ही जाएगी पढ़ के। आगे मिड टर्म टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं और तोमो इसमें 17th नंबर पर थी। वही जुन 54th नंबर पर था और मिसूजू 2nd नंबर पर, और वहीं पर कैरल फर्स्ट रैंक लाई थी। आगे जुन ने तोमो को विनर 11 गेम दिया जो हमेशा से तोमो को चाहिए था। तोमो ने जुन को गेमर किड कहा था एक बार बचपन में और जुन उसे हमेशा से रिजेक्ट कर दिया करता था। जुन ने तोमो से पूछा कि क्या वो उसके साथ गेम खेलना चाहती है। तोमो ने हाँ कहा, लेकिन बाद में उसने इस बारे में रिग्रेट भी किया। मिसूजू और कैरल ने तोमो को जुन के ऑफर को रिजेक्ट करने से मना कहा। स्कूल के बाद जुन ने तोमो से पूछा कि क्या वो उसके साथ घर जाना चाहती है। तोमो ने कहा कि वो मिसूजू और कैरल के साथ घर जाएगी। घर में तोमो ने अपनी मॉम को बताया कि वो जुन के साथ घर में रहेगी, उसी के घर में। केमी ने सरप्राइज किया और सोचा कि तोमो और जुन के बीच कुछ चल रहा है। जुन के घर में तोमो को जुन ने ग्रीट किया और उनके मॉम की ना होने के बारे में बताया, और यहीं पर ये तोमो उसकी मॉम के लिए गिफ्ट भी लाई थी। वो दोनों बैठकर घर में करी खाते हैं और तोमो ने ऑफर किया कि वो फ्यूचर में उसे करी बना के जरूर खिलाएगी। जुन ने सजेस्ट किया कि तोमो बाथ ले, लेकिन तोमो ने शावर लेना ज्यादा प्रेफर किया। वो लोग विनर 11 खेलते रहे और तोमो ने पहला मैच जीत भी लिया, लेकिन बाद में जुन ने तोमो को हरा दिया। इसके बाद वो लोग 10 बजे तक खेलने के बाद सो जाते हैं। तोमो ने जुन के बेड की डिस्टिंक्ट स्मेल नोट की। जुन ने पूछा कि क्या तोमो को आज मजा आया, लेकिन वो तो बात करता करता सो जाता है। आगे तोमो चेक करने के लिए जुन की नाक दबाने लगती है।
जिसे जुन को अच्छा नहीं लगता और वो सोते हुए ही तोमो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लिटा लेता है। अगले दिन जुन ने तोमो को अपने साथ सोते हुए देख लिया और वो बौखला गया। आगे स्कूल में हमें पता चलता है कि तोमो और जुन ने इस चीज के बाद एक हफ्ते तक एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। तो तोमो के घर के बाहर जुन ने उसको उसका बर्थडे गिफ्ट दिया, जो कि एक पेड़ था सनग्लासेस का, और वो खुश होकर उसे एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन उसको टीज भी करती है कि वो उससे बड़ी है। फिर स्कूल में तोमो अपने नए शेड्स मिसूजू को दिखाती है, जिसे भी तोमो ने चिढ़ाया। फिर बाद में मिसूजू भी तोमो को गिफ्ट देती है, जो कि बुक्स थी, लेकिन वो तोमो उससे खुश नहीं होती है। उसके बाद कैरल एक ट्यून हम करते हुए आती है और तोमो को एक गोल्ड बार देती है। भाई ये गोल्ड बार देगी, मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए जो मुझे गोल्ड बार्स दे। मिसूजू एक प्लान बनाकर कैरल को कुछ बताती है और उसके बाद तोमो से कहती है कि वो सैटरडे को उसके घर भी आए। क्यूरियस कैरल ब्लड करती है और आउट होकर वो तोमो को बताने लगती है, लेकिन मिसूजू उसके एल्बो मारकर उसे चुप कर देती है। उस सैटरडे को मिसूजू के घर में तोमो की अपीयरेंस होती है और उसको फेमनाइज करने के लिए मिसूजू और कैरल ने उसका मेकओवर भी शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने तोमो को कन्विंस किया कि वो स्टोर में जाकर आइसक्रीम खरीद कर लाए, और वो उसे मजबूर कर ही देते हैं। और वहाँ स्टोर में तोमो जुन से भी मिलती है। जुन को यकीन नहीं आया कि वो सुंदर लड़की तोमो है। तोमो स्टोर से निकलती है और फिर गिर जाती है और जुन उसकी मदद करने के लिए आता है। तोमो ने उसकी मदद एक्सेप्ट की और जुन की जेंटल ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा ब्लश करने लगी। जुन को समझ नहीं आया कि वो लड़की तोमो है, मतलब उसने पहचाना नहीं, लेकिन उसे लगा था कि वो तोमो ही है। और उन्होंने एक हार्ट टू हार्ट किया और तोमो ने जुन से अपनी इंटरेक्शन बताई, और ये सब तोमो ने बाद में मिसूजू और कैरल के पास आकर भी बताई केक खाते हुए। अगले दिन जुन तोमो से मिलता है और उसके गाल को पकड़ता है। तोमो गुस्से में आती है और जुन को नॉकआउट कर देती है। तोमो का एग्रेसिव नेचर के कारण उन्हें लड़कियों के डॉज बॉल गेम से भी निकाल दिया जाता है और लड़कों के डॉज बॉल गेम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद टूर्नामेंट के दिन तोमो और जुन की टीम पहले 2 राउंड्स में इजीली जीत जाती है। वो सोचते हैं कि फाइनल राउंड को भी वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन तात्सुमी उन्हें बताता है कि उनके आने वाले ओपोनेंट की टीम में एक प्लेयर है जिसका कैलिबर एक गोरिल्ला जैसा है। जुन समझता है कि ये तीसरे साल के जूडो स्टूडेंट गोमा है। इसके बाद वो लोग फिर से टूर्नामेंट पे आते हैं 3rd राउंड के लिए, जो कि फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड शुरू होने से पहले गोमा जुन को प्रपोज करता है कि अगर वो हारा तो वो उसका जूडो क्लब ज्वाइन करेगा। जुन कॉन्फिडेंस से प्रपोज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन बाद में सोच नहीं पाता कि वो उसके आगे क्या शर्त रखेगा। मैच शुरू होने पर तात्सुमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आउट हो जाता है, और फिर नोडा और फुकाया भी आउट हो जाते हैं। तोमो गोमा को आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन गोमा उसे कैच करके पावर थ्रो से तोमो को मारता है, लेकिन जुन बीच में आकर अपने ऊपर अटैक को ले लेता है। तोमो को गुस्सा आता है और वो गोमा के ऊपर बॉल फेंकती है, लेकिन वो उसके टांगों के नीचे से निकल जाती है। जहां तोमो को उम्मीद थी कि उस बॉल को जुन कैच करेगा, लेकिन तात्सुमी उसे कैच करके गोमा को आउट कर देता है, जिसके कारण उनकी टीम जीत जाती है। इनके इस अचीवमेंट के लिए तोमो की टीम को अवार्ड मिलता है। फिर गोमा जुन को चैलेंज करता है एक जूडो मैच के लिए, जिसमें जुन पहली बार आसानी से जीत जाता है, और फिर लगातार गोमा आगे जीतता ही रहता है। लेकिन आगे उसे एक्सेप्ट करता है कि ये जूडो के हिसाब से है, कराटे के हिसाब से नहीं, इसीलिए गोमा ज्यादा बार जीत गया। जुन उसे रिजेक्ट करता है और जवाब देता है कि उसका गोल है किसी को चेस करना। बेसिकली यहाँ पे तोमो की बात हो रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अचीव करेगा उसे। फिर जुन और तोमो साथ में घर जाते हैं और गोमा के साथ जूडो मैच के बारे में बात करते हैं। इसमें जुन समझता है कि वो सिर्फ तोमो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना नहीं चाहता, बल्कि उसकी तरह बनना भी चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। जुन जॉगिंग कर रहा था और सडनली उसने टेम्पल स्टेयरवे के सामने अपना मुंह कर लिया। उसने गोमा की बात याद की, जो उसे पूछता था कि वो क्यों स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। फिर उसकी यादों में एक फ्लैशबैक आता है जब वो तोमो से पहली बार मिला था। जुन की फैमिली टोक्यो से शिफ्ट हुई थी और वो अपने न्यू होम में बहुत खुश थे। जुन हमेशा गेम्स खेलता रहता था। आगे तोमो जुन से मिलती है और जुन के साथ बैठकर बातें करती है, और वो जुन का गेम पैड भी छीनकर खुद खेलने लगती है, और खेलते खेलते वो उसे तोड़ देती है। जुन अपसेट हो जाता है और तोमो को पंच मारता है। तोमो ने कहा कि वो इस काम के लिए और भी ज्यादा पंच खाने चाहती है। फिर तोमो के पिता गोरो तोमो के साथ जुन के घर आए और फॉर्मली माफी मांगने लगे। आकेमी यानी कि तोमो की माँ आई और सिचुएशन को कंट्रोल किया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जुन के पेरेंट्स से बात करेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। जुन और तोमो फ्रेंड्स बन जाते हैं और डेली साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जुन फिजिकली बहुत वीक था। फिर तोमो ने जुन को मिसूजू से मिलाया, जो उसे पहली बार में ही डिसलाइक कर देती है और दोनों में राइवलरी शुरू हो जाती है। आगे उनका रिलेशनशिप चेंज हुआ जब 2 बुलीज ने जुन का
गेम पैड छीन लिया। तोमो ने उसे वापस लौटा दिया पुलिस से लड़के। फिर बाद में जुन को रियलाइज हुआ कि वो तो बहुत वीक है। जुन ने तोमो से प्रॉमिस किया कि वो स्ट्रॉन्ग बन के उसे हराएगा और उसने गोरो से कराटे लेसन्स भी लेने शुरू कर दिए। जुन टेम्पल स्टेयर्स क्लाइम करके ऊपर पहुंच गया और सोचा कि 10 साल हो गए और उसने तोमो से प्रॉमिस किया था। तोमो ने जुन का एक गेम पैड खेलते हुए सोचा कि क्या पता जुन अब तक स्ट्रॉन्ग बन गया हो। तोमो, जुन, मिसूजो और कैरल बीच घूमने जाते हैं। तोमो स्विम सूट में अनकंफर्टेबल फील करती है और जुन ने उसे हुडी उतारने के लिए कहा। जुन ने जैसे ही तोमो की हुडी उतारी तभी वो तोमो की चेस्ट देखकर बौखला जाता है। तोमो बीच एंजॉय कर रही थी जब एक लड़का उसे अचानक से आकर छेड़ देता है और जुन वहां पर आकर उस लड़के को भगा देता है डरा के। तोमो खुश हो जाती है लेकिन जुन ने कहा कि वो उसे बॉयफ्रेंड नहीं समझती। तोमो ने मिसूजो से कहा कि जुन उसे कैरल के साथ डिफरेंट ट्रीट करता है। मिसूजो ने कहा कि तोमो को जुन के साथ रहना चाहिए। तोमो ने जुन के लिए सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम खरीदी और साथ में बैठकर खाने लगे। जुन को प्रेशर महसूस हुआ तोमो के करीब बैठने में। मिसूजो ने जुन से कहा कि वो तोमो को सिर्फ एक लड़की के रूप में नहीं देखता। जुन को रियलाइजेशन हुई कि वो तोमो के साथ कुछ फील करता है। एक रात तोमो के घर में तोमो, मिसूजो और कैरल एक किंग्स गेम खेलते हैं। कैरल किंग बन जाती है और तोमो से मिसूजो इम्पर्सोनेशन करने को कहती है, लेकिन तोमो फ्लस्टर हो जाती है और नहीं कर पाती तो कैरल खुद कर देती है, जिससे तोमो को हंसी आती है और मिसूजो को क्रिंज लगता है। अगली गेम राउंड में मिसूजो की बारी आती है और वो तोमो से कहती है कि वो जुन के साथ फायरवर्क्स शो में जाए। तोमो जुन के घर जाती है और पूछती है कि क्या वो साथ में फायरवर्क्स देखने चलेगा और जुन उससे एग्री भी कर देता है। लेकिन तोमो को जुन की एटीट्यूड से कन्फेशन होती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती थी कि जुन ज्यादा एक्साइटेड होगा। घर जाते हुए कैरल मिसूजो से पूछती है कि क्या तोमो और जुन की रिलेशनशिप सच में हो सकती है। मिसूजो कैरल की बात से इरिटेट हो जाती है और कैरल को गाल खींचने लगती है। जुन अपने कमरे में लेटकर सोचता है कि वो तोमो के साथ फायरवर्क्स देखने जा रहा है। वो याद करता है कि तोमो ने उससे अपने फीलिंग्स कन्फेस किए थे, लेकिन वो उसे हमेशा की तरह इग्नोर कर दिया करता था और बात को नहीं समझता था। तोमो अपने कमरे में लेटकर कैरल के साथ बात करती है और जुन के साथ इंटरेक्शन के बारे में सोचती है। मिसूजो भी अपने थॉट्स में खो जाती है और कैरल की बात से सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है। अगले दिन जूनिचिरो की माँ उससे लकी विश करती है जब वो तोमो से मिलने जाता है। वो तोमो से मिलता है जो एक किमोनो में ड्रेस है जो उसकी माँ ने ही ड्रेस किया था। जुन को तोमो किमोनो में देखकर डेज्ड और स्पीचलेस हो जाता है। तोमो और जुन फेस्टिवल में घूमते हैं और पहली गोल्डफिश कैचिंग स्टॉल जाते हैं। वेंडर दूसरे वेंडर्स को चेतावनी देती है कि स्टॉल डिस्ट्रॉइंग डीमन तोमो वापस आ गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने नाम पर खरी उतरती है। और कोई जगह मिसूजो, कैरल और मिसाकी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और कैरल अपने फ्रेंड्स के साथ मास्क कंपेयर करती है। तोमो के पास वापस जाती है। वो हैंडीक्राफ्टेड कैंडीज में इंटरेस्टेड हो जाती है और एक स्ट्रेंजर को जुन समझ बैठती है। स्ट्रेंजर और उसके दोस्त तोमो पर हिट करने की कोशिश करते हैं समझकर कि वो अकेली है, लेकिन जुन बीच में आता है और वो उन सबको भगा देता है। दो स्ट्रेंजर्स के नजरों से दूर तोमो जुन को थैंक यू करने की कोशिश करती है, लेकिन जुन माफी मांगता है, कहता है कि वो तोमो के मैटर में इंटरप्ट किया। तोमो गुस्से में आ जाती है और जुन के पीछे का हेड शॉक मार देती है। कहती है कि वो फाइट में अच्छी है लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर सकती। फिर तोमो फॉर्मली जुन को थैंक यू करती है, जिससे जुन फ्लस्टर हो जाता है और नियरली तोमो को एम्बेरेस करता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और सजेस्ट करता है कि वो फायरवर्क्स देखने के लिए तैयार हो जाए। फायरवर्क्स शुरू होने से पहले तोमो सोचती है कि क्या ये सही समय है अपने फीलिंग्स जुन के सामने रखने का, लेकिन वो अल्टीमेटली खुद को डिस्यूड कर देती है। घर जाते हुए जुन अपने रिलेशनशिप को तोमो के साथ रिकंटेम्पलेट्स और कंक्लूड्स कि वो तोमो के साथ कभी पंचिंग मैच नहीं करेगा। आगे स्कूल के रूफटॉप पर तोमो बेंच पर बैठी है और कैरल और मिसूजो के साथ जो तोमो के ग्लूमी मूड को नोटिस करते हैं। मिसूजो समझती है कि ये जुन के कारण है और तोमो काफी कंफर्म करती है कि जुन ने हाल ही में उसके साथ हेसिटेंट बिहेवियर किया है। क्लास के दौरान मिसूजो
मिसूजू तोमो और जुन के रिलेशनशिप में अब्रप्ट चेंजेस के बारे में सोचती है। उसके बाद वो ग्रुप बुलीज जो तोमो ने पहले डील किए थे अब तोमो से रिवेंज लेना चाहते हैं। लीडर मिसूजू को दूर से देखता है, वो मिसूजू को कन्फ्रंट करते हैं लेकिन उन्हें मिसूजू की वियर्ड इंटेंसिटी से शॉक मिलता है। कैरल आती है और लीडर को स्टन गन से शॉक कर देती है। मिसूजू और कैरल एक अबेंडन वेयरहाउस में हाइड हो जाते हैं लेकिन बुलीज अराइव से पहले मिसूजू जुन को हेल्प के लिए कांटेक्ट करती है और तोमो को इन्वॉल्व नहीं करने को कहती है। जुन एग्री करता है। जुन के साइड पर तोमो उसके पास आती है और उसके ब्लड थर्स्टी लुक को देखती है। जुन गिल्ट रिडन मिसूजू की सिचुएशन तोमो को सारी बता देता है। मिसूजू के साइड पर वो कैरल के साथ हेड टू हेड कन्वर्सेशन करती है जब तक बुलीज अराइव नहीं हो जाते। तोमो और जुन बुलीज से डील करते हैं। मिसाकी वहाँ आता है और मिसाकी को लगता है कि बुलीज कैरल को वॉयलेट कर रहे हैं और वो लीडर के साथ फिट में आ जाता है। तोमो और जुन मिसाकी को रोक देते हैं और कैरल और मिसूजू अराइव करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देते हैं। मिसाकी एम्बेरेस्ड होकर कैरल के साथ चला जाता है और मिसूजू बुलीज को डिसिप्लिन करने के लिए रुक जाती है। तोमो और जुन घर जाते हैं लेकिन जुन रुक कर मिसूजू की बुलीज को डिसिप्लिन करने की बात सुनता है। फिर वो मिसूजू के साथ घर जाते हैं और ब्रीफली बात करते हैं। अगले दिन तोमो अपने घर से निकलती है और लेमेंट करती है कि वो पहले दिन ओवर रिएक्ट कर गई थी और जुन को नेगेटिव लगेगा। दूसरी तरफ जुन तोमो के पास आता है और रिंगली उसके शोल्डर को टच करता है। ये एक्शन तोमो को इलेक्टेड कर देती है और साथ ही जुन परप्लेक्स हो जाता है। हमें कोसुके का बचपन दिखाया जाता है। कोसुके का बचपन में वो एक चिड़चिड़ा बच्चा था। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे उसके एंटी सोशल एटीट्यूड के कारण। एक कमरे में यंग कोसुके बैठा था जब उसकी मम्मी मिसेस मिसाकी आई और कहा कि उनकी कजन कैरल आई है। पहले तो कोसुके मना कर दिया लेकिन जब कैरल आई तो वो सोचा कि वो एक एंजल है। प्रेजेंट में कोसुके आइजावा डोजो में ज्वाइन किया है जहां मास्टर गोरो ने उन्हें फॉर्मली ग्रीट किया तोमो और जुन के सामने। पहले तो गारो ने कोसुके को वीक समझा लेकिन फिर उसकी आंखों में देखा और समझा कि कोसुके में एक बुरी आत्मा है। गोरो ने कोसुके को वार्न किया तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर कोसुके को 2 कठिन ट्रेनिंग रेजिमेंट में रखा गया जो उसके लिए बिल्कुल थकाऊ थी। उसके बाद कोसुके और जुन एक साथ लड़ाई करते हैं और जुन कोसुके से नाराज हो गया जब कोसुके ने पूछा कि तोमो उसे एक्नॉलेज करेगी अगर वो जीत जाए। कोसुके ने जुन पर एक स्ट्रेट पंच मारा लेकिन जुन ने उसे अपने पंच से काउंटर कर लिया। जुन ने कोसुके को अच्छी सलाह दी लेकिन कोसुके ने फिर से एक पंच मारा। जुन ने काउंटर पंच मारा और कोसुके को अनकॉन्शियस कर दिया। इसके बाद कोसुके तोमो की बेड पर उठा और उसे बताया गया कि उसके अनकॉन्शियस होने के बाद क्या हुआ था। तोमो ने क्यूरियसली पूछा कि कोसुके कैरल के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है जिसे कोसुके ने एम्बेरेसिंगली कंफर्म किया। तोमो ने कोसुके को समझाया कि वो इतना ग्लूमी ना हो किसी को लेकर। उन्हें नहीं पता था कि जुन उनकी कन्वर्सेशन बाहर कमरे से सुन रहा था। अगले दिन कोसुके और कैरल स्कूल जाने के लिए साथ में चले जाते हैं। कैरल ने कमेंट किया कि कोसुके थोड़ा और मैनली बन गया है। कोसुके ने तोमो के लिए अपनी एडमिशन रिवील की जिससे कैरल थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। स्कूल में कैरल ने जुन के क्लासरूम में जुन से बात की और उसके साथ टाइम बिताने की रिक्वेस्ट की लेकिन जुन ने उसे एकदम नकार दिया। कैरल ने एडमिट किया कि उनके फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। कैरल क्लासरूम से निकलने के बाद मिसूजू ने उन्हें कन्फ्रंट किया और कहा कि उनका जुन के साथ मेडलिंग अननोटिस नहीं है लेकिन कैरल ने मिसूजू को रिटोर्ट किया कि वो अभी भी समझती है कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। कुछ देर बाद जुन और कैरल एक पार्क में बेंच पर बैठकर लोगों को प्ले करते देख रहे थे। जुन ने कमेंट किया कि यह पॉइंटलेस है। कैरल ने कॉन्फेस किया कि उसने मिसूजू से कुछ मीन कहा और तोमो के साथ कुछ बुरा किया। जुन ने तोमो के हिसाब से डाउन प्ले किया और कैरल को उनके साथ ज्यादा टाइम बिताने की इजाजत दी। जुन ने रिग्रेट किया और अपने रूम में कैरल के विजिट पर जुन के चीक को किस किया और उनके ऊपर चढ़कर टीज किया कि तोमो उन्हें वीक नेचर का समझती है और वो तोमो उसको पसंद नहीं करेगी। जुन एब्रप्टली चला गया। तोमो के रेजिडेंस में गया। तोमो के दरवाजे पर जुन ने हग किया। जुन ने तोमो से अपोलोजाइज किया। तोमो ने सोचा कि किसी ने जुन को मारा है। जुन ने इंटरनली एडमिट किया कि वो तोमो को एक गर्ल के रूप में एक्नॉलेज नहीं करता। तोमो और जुन को कैरल का सडन अपीयरेंस शॉक किया। कैरल ने हेलो कहा और फॉर्मली माफी मांगकर चली गई। अगले दिन कैरल ने मिसूजू से फॉर्मली अपोलोजाइज किया लेकिन मिसूजू ने डाउन प्ले किया। फिर कैरल ने मिसूजू को बताया कि वो जुन के साथ टाइम बिताती है जिससे कोसुके को बहुत दुख हुआ। मिसूजू ने नोट किया कि कैरल कितनी फ्राइटेंड हो सकती है। मिसूजू ने कोसुके से मिलकर उनके फीलिंग्स के बारे में बात की। कोसुके ने ये सवाल फ्रस्टर कर दिया लेकिन मिसूजू ने स्टर्नली क्लेम किया कि कोसुके की फीलिंग्स कैरल के लिए हैं। कैरल ने ओपनली एडमिट किया। मिसूजू ने कोसुके से फैक्ट्री में उनके एक्शंस के बारे में पूछा। कोसुके ने अपने इंफीरियोरिटी
कोसुके कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। मिसूजू ने कोसुके की हेल्प के लिए ऑफर किया। आगे कोसुके इस हेल्प के लिए मान भी जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिसूजू ने केरल को बताया कि कोसुके उसे एक गर्ल के रूप में नहीं देखता है। केरल का रिस्पॉन्स मिसूजू के लिए शॉक कर गया। केरल स्कूल से अब्रप्टली चली गई। तोमो ने मिसूजू से रूफटॉप पर बात। कोसुके केरल के घर गया। केरल की मम्मी फेरिस ने उसको हेडबट्स किया। फिर कोसुके को केरल के रूम में जाने की इजाजत मिल गई। केरल ने कोसुके को पिलो से मारा। कोसुके ने अपोलोजाइज किया और बताया कि मिसूजू ने उनके लिए फीलिंग्स के बारे में झूठ बोला। कोसुके ने कन्विंस किया कि वो केरल से प्यार करता है। केरल खुश हो जाती है। केरल ने भी कोसुके के लिए अपनी फीलिंग्स बताई। केरल ने बताया कि वो कोसुके से प्यार करती है क्योंकि वो हमेशा उसके लिए काइंड था। केरल कोसुके को किस करने ही वाली थी कि फेरिस अचानक अपीयर हो जाती है और उनके बीच में रुकावट पैदा कर देती है। एक और कमरे में फेरिस ने कोसुके को बताया कि केरल हमेशा मुस्कुराती है क्योंकि फेरिस ने केरल को कहा था कि ये उसे क्यूटर बनाता है। फेरिस ने अपने फियर व्यक्त की कि लव इंसान को बदल सकता है, लेकिन कोसुके ने कहा कि केरल के अब अच्छे दोस्त हैं और वो कभी भी किसी चीज के कारण बदल नहीं सकती। अगले दिन स्कूल में केरल ने पिंक रैबिट मास्क पहनकर मिसूजू और तोमो को डरा दिया। मिसूजू के पास जाकर मास्क उतारने के बाद केरल ने क्लेम किया कि वो जीत गई है। फिर केरल ने मिसूजू के चीक को भी किस किया। और इसी के साथ एपिसोड स्कूल के बाहर तोमो और जुन अपने क्लासमेट्स के साथ खड़े थे और एनुअल मैराथन के लिए उत्साहित हो रहे थे। तोमो और जुन ने बताया कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। जुन ने वेगर लगाया कि जो हारेगा वो जीतने वाले को एक हफ्ते के लिए जूस देगा, जिसे तोमो ने स्वीकार किया। केरल और मिसूजू बात कर रहे थे। तात्सुमी ने मिसूजू को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वो जानबूझकर उसे अनदेखा कर रही थी। फिर पीई टीचर हनाओ ने मैराथन शुरू किया और केरल और मिसूजू को दौड़ने के लिए प्रेरित किया। तोमो और जुन ट्रैक पर दौड़ रहे थे। दोनों ने बहस की कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तभी हनाओ स्कूटर पर सवार होकर उनके पास से गुजरी, जिससे वो गुस्से में आ गए। आखिर वे गर्ल टर्निंग पॉइंट के करीब पहुंचे। तोमो ने पूरी तरह से इसे अनदेखा किया। कोसुके और कुछ अन्य छात्र दौड़ रहे थे। जुन और तोमो ने उन्हें पार किया। जुन और तोमो के बीच तोमो ने ग्राउंड पर गिरने के बाद जुन ने देखा कि तोमो को कुछ बुखार है। जुन ने तोमो को स्कूल ले गया। उस दिन बाद में तोमो इन्फर्मरी में जागी, जहाँ केरल उसके पास सो रही थी। मिसूजू ने बताया कि तोमो को कोल्ड हो गया था। जुन ने तोमो को पानी की बोतल दिया। फिर तोमो ने जुन से कहा कि वो उसे अपनी माँ के कार तक ले जाए। जुन ने तोमो को कार तक उठाया। फिर तोमो के पिता गोरो आए और जुन से पूछा कि तोमो कहाँ है। जुन ने बताया कि तोमो अपनी माँ के साथ गई है। गोरो ने उन्हें परस्यू किया। अगले दिन जुन ने तोमो को उसके कमरे में देखा, जहाँ वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। तोमो ने जुन को धन्यवाद कहा और उसके हैंडहेल्ड गेम कंसोल को भी रिटर्न कर दिया। एक फ्लैशबैक में तोमो और जुन की बचपन की दोस्ती दिखाई गई। जुन ने तोमो के पिता के डोजो में तोमो को हराया, लेकिन गोरो ने कहा कि तोमो की हार जल्दी हुई है और तोमो हर खेल में प्रकृत प्राप्ति है, लेकिन मार्शल आर्ट्स में नहीं। मिडिल स्कूल के पहले दिन जुन ने तोमो को लड़की की यूनिफॉर्म में देखा, जो उसे अजीब लगा। तोमो ने मिसूजू को बताया कि जुन ने उसे इग्नोर किया है। एक साल बाद जुन ने तोमो से माफी नहीं मांगी और उनकी दोस्ती कमजोर हो गई। जुन ने एक बेंच पर बैठकर महसूस किया कि उसको तोमो के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक गर्लफ्रेंड चाहिए। मिसूजू आई और उसके पास बैठ गई। जुन और मिसूजू ने एक दूसरे से बात की और मिसूजू ने सजेस्ट किया कि जुन तोमो के साथ सलाह करे। जुन ने मिसूजू से गर्लफ्रेंड बनने का प्रश्न किया और मिसूजू ने सहमति दी। स्कूल के बाद वे घर चले गए और अपने नए संबंध पर चर्चा करने लगे। मिसूजू ने हाथ पकड़ने का सजेशन दिया, लेकिन बाद में रोका कि क्योंकि जुन के हाथ पसीने से तराबतर हो गए थे। मिसूजू ने जुन से अपना नाम लेकर पुकारने कहा। अपने घरों में उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने संबंधों की व्याख्या की। आगे जुन और तोमो फिर से दोस्त बन गए, लेकिन सिर्फ दोस्त के रूप में। जुन खुश था और तोमो के साथ रहने का तरीका सोचने लगा। तोमो को जुन के अपकमिंग बर्थडे के लिए गिफ्ट के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला किया। उसने मिसूजू को क्लासरूम में बताया और मिसूजू ने भी साथ देने का फैसला किया। केरल भी वॉलंटियर हुई। तात्सुमी ने उनकी बात सुनकर और उन्हें अपनी पेरेंट्स वर्क प्लेस गॉड रामेन तात्सुमी में काम करने का ऑफर दिया। स्कूल के बाद तात्सुमी ने लड़कियों को रामेन शॉप दिखाया। वहाँ तात्सुमी के पिता तात्सुरो ने उनका स्वागत किया और धन्यवाद दिया। तोमो और केरल को मेड थीम्ड आउटफिट्स पहनाया गया, जिससे तोमो को नहीं पसंद। मिसूजू को रेगुलर रामेन शॉप आउटफिट दिया गया। मिसूजू ने अपना काम अच्छी तरह से संभाला, जबकि केरल को बाहर खड़ा किया गया ताकि वो कस्टमर्स को बुला सके। जुन आया और तोमो को रामेन शॉप में काम करते देखा। तात्सुमी ने बताया कि जुन यहाँ हर हफ्ते आता है। तोमो को गुस्सा आया और उसने तात्सुमी को धमकी दी कि वो उसे पीटेगी। मिसूजू ने जुन से पूछा कि वो तोमो के आउटफिट में क्या सोचता है।
है, और जुन का जवाब उसे हैरान कर गया। तोमो ने जुन को खाना परोसा और पूछा कि क्या वो उसके आउटफिट को फनी समझता है। जुन ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया जिससे तोमो को शर्म आ गई। जुन ने पूछा कि तोमो कितने दिन यहाँ काम करेगी, और तोमो ने कहा कि वीकेंड तक। जुन ने कहा कि वो कल वापस आएगा, और कैरल ने नए कस्टमर्स को बुलाया। 3 दिन बाद लड़कियों को पैसे मिले और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। जुन वहाँ खड़ा था। जुन और तोमो ने घर जाते हुए हार्ट टू हार्ट किया। जुन के बर्थडे पर तोमो ने उसे डिजिटल वॉच दी और केक भी खिलाया। तोमो ने पूछा कि क्या वो पार्टी अपने घर पर रखेगा। जुन ने कहा कि उसकी माँ लेट आएगी, और पूछा कि क्या तोमो के घर पर पार्टी कर सकते हैं। तोमो ने सोचा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने महसूस किया कि जुन में कुछ बदलाव आया है। तोमो ने मिसूजू से पूछा कि वो जुन को खुद को औरत के रूप में कैसे दिखाए। मिसूजू ने सजेस्ट किया कि तोमो जुन को अपने सीने को छूने दे, जिससे तोमो को हैरानी हुई। एक सीन में मिसूजू ने जुन को स्टेयरकेस के सामने से धक्का दिया और तोमो ने उसे पकड़ना था, लेकिन जुन ने तोमो को डॉज किया और कैरल के सीने को छू लिया। कैरल को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जुन ने तोमो से माफी मांगी और तोमो ने उसे पीट दिया। मिसूजू ने इस सीन को याद किया और स्टेयरकेस से गिर गई और तात्सुमी के ऊपर गिरी। तात्सुमी को हैरान किया गया जब मिसूजू ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वो कुछ कर सकता है। तात्सुमी ने मिसूजू से कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने को पूछा और मिसूजू ने सहमति दी। कैरल ने मिसूजू से पूछा कि क्या हुआ था, और मिसूजू ने बताया कि वो तोमो और जुन के बीच आ रही थी। कैरल ने मिसूजू को गले लगाया। अगले दिन बारिश हो रही थी और तोमो ने देखा कि मिसूजू स्कूल में नहीं आई है, तो तात्सुमी ने बताया कि मिसूजू घर पर बीमार है। बाद में कल्चर फेस्टिवल के सिंड्रेला स्कूल प्ले के लिए पार्ट्स असाइन किए गए। 3 दिन बाद मिसूजू ने अपने बेड पर सोचा कि वो कभी इतने दिन स्कूल से नहीं गई और तोमो को सामना नहीं कर सकती। तोमो ने मिसूजू को विजिट किया और हार्ट टू हार्ट किया। मिसूजू ने तोमो को सिंड्रेला स्क्रिप्ट दिया और कहा कि अगर वो दोस्त नहीं रहना चाहती तो ठीक है। मिसूजू ने स्क्रिप्ट को पढ़ा और हैरान हो गई। अगले दिन मिसूजू ने मास्क पहना और तोमो से पूछा कि क्या वो सिंड्रेला का रोल में है। तोमो ने समझाया कि क्यों मिसूजू को मेन कैरेक्टर के रूप में चुना गया है। जुन ने मिसूजू को सिंड्रेला के रोल में टीज किया और सब ने जुन पर हमला किया। मिसूजू ने रिहर्सल किया, लेकिन उसका मूड रिहर्सल को बिगाड़ दिया। तोमो और मिसूजू ने रूफटॉप पर रिहर्सल किया। मिसूजू ने सोचा कि वो तोमो के और जुन के बीच आ रही थी और उसे सुलझाना है। कॉस्ट्यूम्स में तोमो ने लड़कियों का ध्यान खींचा, लेकिन उसका आउटफिट मल फंक्शन हो गया। जुन ने मिसूजू से कहा कि वो तोमो से अपनी बात कर ले, लेकिन मिसूजू ने उसे गिरा दिया। शाम को जुन और तोमो ने घर जाते हुए रिहर्सल किया। लोकल टेम्पल में तोमो ने प्रिंस का रोल किया और जुन ने सिंड्रेला का रोल कर दिया। स्कूल के जिम्नेशियम में तोमो, कैरल और मिसूजू ने माता पिता उनके बच्चों के सिंड्रेला का प्ले देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। जब लाइट डिम हुई तो तात्सुमी ने प्ले की शुरुआत की। मिसूजू सिंड्रेला के रूप में फ्लोर साफ कर रही थी। कैरल ने एंट्री की और तोमो ने प्रिंस का रोल किया। प्ले के स्टैंडिंग ऑप्शन में जुन ने तोमो से पूछा कि क्या वो फेस्टिवल में घूमना चाहती है, और तोमो ने हाँ कहा। वे मेड कैफे गए जहाँ मिफुने और ओगावा ने उन्हें सर्व किया। फिर वे हॉन्टेड हाउस गए जहाँ कोसुके ने तोमो को डराया। बाहर वे स्पोर्ट्स गेम में कम्पीट किए और तोमो ने जीता। फिर ताकोयाकी खाए। शाम को बोनफायर डांस हुआ और लड़कियों ने उन्हें डांस के लिए इनवाइट किया। जुन ने तोमो से डांस के लिए पूछा और तोमो ने हाँ कहा। तात्सुमी ने मिसूजू से डांस के लिए पूछा, लेकिन मिसूजू ने इनकार कर दिया। तोमो और जुन ने डांस किया और तोमो ने महसूस किया कि जुन का प्रोपोजल बहुत रोमांटिक हो गया है। जुन का जवाब सुनकर तोमो हैरान हो गई और भाग गई। दिन गुजरते गए और एक दिन जुन को तोमो ने टैकल किया। वे स्कूल जाने के लिए साथ में चले। जुन ने तोमो से आफ्टर पार्टी के बारे में पूछा, लेकिन तोमो ने टॉपिक बदल दिया। स्कूल में तोमो ने कैरल और मिसूजू की बात की और कैरल ने तोमो से जुन के साथ एटीट्यूड के बारे में पूछा। मिसूजू ने समझा कि जुन ने तोमो को अपने फीलिंग्स के बारे में बताया था। जुन ने कोसुके को एडवाइस लिया और मिसूजू से बात की। मिसूजू ने जुन से पूछा कि क्या वो उसकी फर्स्ट लव है, लेकिन जुन ने इनकार कर दिया। तोमो ने रूफटॉप पर जुन को पाया जहां जुन ने तोमो से पंच मांग किया। जुन ने तोमो को अपने फीलिंग्स के बारे में बताया और तोमो ने जुन को पंच किया। तोमो ने अपने एक्शंस को समझा और जुन को छोड़ दिया। क्लासरूम में तोमो ने मिसूजू और कैरल को सब बता दिया। मिसूजू ने तोमो को अपोलोजाइज किया और तोमो ने जुन से माफी मांगी। जुन ने तोमो को अपने फीलिंग्स के बारे में बताया और तोमो ने कहा कि वे बेस्ट बर्ड्स नहीं रहेंगे अगर वे रिलेशनशिप में आए। जुन ने तोमो को श्राइन स्टेयर्स पर रेस के लिए चैलेंज किया और तोमो ने उसे हरा दिया। जुन ने कहा कि वो तोमो के साथ अपने रिलेशनशिप को बेस्ट बर्ड राइवल और लवर के रूप में देखना चाहता है। तोमो ने जुन को अपने फीलिंग्स के बारे में बताया और जुन ने खुशी से फिस्ट पंप किया। तोमो ने जुन को माफी मांगी और कहा कि वो कैरल और मिसूजू के साथ घर जाने वाली है। जुन ने यह बात अच्छे से लिया और मिसूजू और कैरल ने उसे गैंग अप किया। तोमो ने मिसूजू और कैरल को बताया कि जुन का पर्सनैलिटी उसके प्रति बदल गया है। मिसूजू ने सजेस्ट किया कि तोमो जुन को किस करे और
और तोमो ने यही किया। जुन और तोमो ने मूवी देखी और तोमो किस करने वाली थी, लेकिन वो ब्लश कर गई। रेस्टोरेंट में जुन ने कहा कि वो रोमांस मूवी में नहीं समझता था, लेकिन तोमो के साथ रहने के बाद उसका नजरिया बदल गया है। वे गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और तोमो जुन के घर जाती है। जुन के रूम में तोमो ने कन्फेस किया कि वो जुन को किस करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती। जुन ने बताया कि गोरो ने उनकी रिलेशनशिप को रिजेक्ट किया है और जुन को उसे हराना होगा। गोरो और आकेमी ने इसके बारे में बात की और तोमो ने अपने पिता से नाराज होकर कहा कि वो उसे पसंद नहीं करता। अगले दिन मिसूजो और कैरल ने टेम्पल श्राइन में बात की। जुन ने तोमो को स्कूल में मिलाया और गोरो के कंडीशन के बारे में बात की। तोमो ने जुन को पंच किया और फिर मिसूजो और कैरल ने तोमो से बात की। जुन ने गोरो को चैलेंज किया और डोजो में उसे हराने की कोशिश की। कोसुके ने तोमो को बताया कि जुन गोरो को हराना चाहता है और तोमो ने जुन के साथ जाने का फैसला किया। डोजो में जुन ने गोरो को हराया और आकेमी ने गोरो को स्लैप किया। जुन ने तोमो से रिलेशनशिप शुरू करने के लिए पूछा और तोमो ने जुन को किस किया। जुन ने तोमो को हक किया और तोमो ने कहा कि अब से जुन का हार्ट और भी ज्यादा धड़केगा।